राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। 8वें आरोपी लोकेंद्र तोमर की आज कोर्ट में पेशी होने जा रही है। पुलिस लोकेंद्र को आज ग्वालियर कोर्ट में पेश करेगी। शिलोंग पुलिस कोर्ट से लोकेंद्र को ट्रांजिट रिमांड पर लेगी। वहीं लोकेंद्र को आपको बता दें कि गांधीनगर के एनके प्लाजा से गिरफ्तार किया था। शिलोंग पुलिस की सूचना पर क्राइम ब्रांच ने लोकेंद्र को पकड़ा था और लोकेंद्र पर सोनम की पिस्टल और रुपयों से भरा जो बैग है उसको ठिकाने लगाने का भी आरोप है। लोकेंद्र तोमर वही है जिसने सोनम को जब वो इंदौर पहुंची थी तो किराए पर फ्लैट दिलाया था। ग्वालियर का रहने वाला है लोकेंद्र तोमर। इसके चैट मिले हैं सिलोन जोम्स के फोन में और इसकी तलाश पुलिस कर रही थी। अब ये पुलिस की गिरफ्त में आ गया है और आपको बता दें कि लोकेंद्र तोमर के भी कनेक्शन हो सकते हैं इस पूरी हत्याकांड से जुड़े। ये जानकारी मिल पा रही थी कि लोकेंद्र तोमर ही वही शख्स है जिसने सिलोन जेम्स को ये निर्देश दिए थे सभी कि कैसे सुरागों को मिटाना है और सूटकेस को किस तरह से ठिकाने लगाना है। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड का 8वां आरोपी ग्वालियर से पकड़ाया है। इंदौर से आज शिलोंग पुलिस की एक टीम ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र के गांधीनगर स्थित एनके प्लाजा के इस 105 नंबर फ्लैट में पहुंची थी और ये जो फ्लैट है यहाँ से लोकेंद्र सिंह तोमर को गिरफ्तार किया है जो अलोन इंफ्रा जो कंपनी है इस कंपनी का प्रोप्राइटर है। ये दफ्तर यहाँ खोला था करीब 6-8 महीने से, लेकिन यहाँ ज़्यादा लोगों को लोकेंद्र नज़र नहीं आता था। शिलोंग पुलिस ने आज यहाँ से लोकेंद्र को गिरफ्तार करने के बाद लगभग 2 बजे के करीब यहाँ से रवानगी ली है। स्थानीय पुलिस को भी इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। बताया जा रहा है कि जो राजा रघुवंशी हत्याकांड है उस हत्याकांड के बाद जब सोनम यहाँ पर फरारी काटने के लिए इंदौर में आई थी तो जिस फ्लैट में उसे ठहराया गया था उस फ्लैट के अंदर जो बैग था जिसमें रुपये और पिस्टल थी, उस पिस्टल और बैग को ठिकाने लगाने का काम लोकेंद्र ने किया था। साथ ही राजा हत्याकांड के बाद कई और भूमिका भी लोकेंद्र की शिलोंग पुलिस की नज़र में है। लिहाजा इस मामले में लोकेंद्र की गिरफ्तारी के बाद अब शिलोंग पुलिस उससे पूछताछ कर इस हत्याकांड के और भी राज का खुलासा करेगी। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। तो सुशील कौशिक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। सुशील, लोकेंद्र तोमर आखिरकार हिरासत में आ गया है, अब इसकी रिमांड ली जाएगी, रिमांड मिल भी जाएगी। लगता नहीं है कि इतना मुश्किल होगा, लेकिन ये लोकेंद्र तोमर है क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या जानकारी सुशील? देखिए, लोकेंद्र तोमर ग्वालियर का रहने वाला है और ये एक तरह से कहा जाए तो प्रॉपर्टी डीलर और एक बड़ा कारोबारी के रूप में सामने आया है। लोकेंद्र तोमर के इंदौर की मल्टी में भी लगभग 9 फ्लैट है और इन्हीं फ्लैट को ब्रोकर जो शिलोंग जोम्स है उसके जरिए सोनम को किराए पर दिए गया था। और इस जो इंदौर का फ्लैट है उसी फ्लैट में सोनम ने 31 मई से 7 जून तक राजा रघुवंशी की हत्या के बाद फरारी काटी थी। और इसी फ्लैट में जो बैग और पिस्टल, रुपया सहित अन्य सामान था, उस सामान को ठिकाने लगाने के लिए भी लोकेंद्र तोमर की भूमिका सामने आई है। जो वहां प्रॉपर्टी ब्रोकर था, उस ब्रोकर शिलोंग जोम्स के जरिए लोकेंद्र तोमर ने बैग और रुपया सहित अन्य चीजें ठिकाने लगाई थी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं राजा हत्याकांड के बाद जब सोनम फरारी काटने के लिए इंदौर आई थी तो जिस फ्लैट में रही थी उस फ्लैट से लेकर और भी जो भूमिकाएं, बैग नष्ट करने या फिर जो पिस्टल है, उन सबको लेकर बड़ी जानकारियां और बड़े राज जो है लोकेंद्र तोमर के पास है। तो लोकेंद्र तोमर को इंदौर से शिलोंग पुलिस की सूचना के बाद ग्वालियर क्राइम ब्रांच सहित इंटेलिजेंस एजेंसी ने हिरासत में लिया था और उसके बाद आज शिलोंग पुलिस की टीम रात में पहुंच चुकी है। आज इसे कोर्ट में ग्वालियर पेश किया जाएगा और ट्रांजिट रिमांड पर यहां से लेकर इसको फिर इस हत्याकांड के मामले में जांच और अगली कार्रवाई के लिए शिलोंग पुलिस रवाना होगी। तो एक बड़ी कामयाबी है 8वां जो आरोपी लोकेंद्र के रूप में गिरफ्तार हुआ है राजा रघुवंशी हत्याकांड। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए सुशील। और आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, कोशिश करें आपको तस्वीरों में सर्कल जो एनिमेशन आप देख रहे हैं इसके अंदर है लोकेंद्र तोमर और इसे गिरफ्तार अब कर लिया गया है और पेशी आज कोर्ट में होगी। ग्वालियर कोर्ट में आज लोकेंद्र तोमर की पेशी की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीहोर से खबर है, यहाँ आष्टा के अमलाह टोल पर जोरदार विवाद हो गया। दूध की गाड़ी को टोल से निकालने को लेकर ही विवाद हुआ। 2 गाड़ियों में भरकर